हेलो अलीबर्ड्स, वेलकम टू अलीबर्ड्स क्लास। आज की क्लास में प्री बोर्ड स्पेशल गैप फिलिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस को और भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है यदि आप मेरे सही ऑप्शन बोलने से पहले अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें और मेरे ऑप्शन से अपना ऑप्शन मैच करें। स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द चेस कंपटीशन रिपोर्ट टू द स्पोर्ट्स रूम एट 10 AM टुमारो। स्टूडेंट्स जो चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कल सुबह 10 बजे स्पोर्ट्स रूम में रिपोर्ट करें। अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है तो एलिमिनेशन ट्रिक का यूज़ कर लेते हैं। एलिमिनेशन ट्रिक बोले तो 1 बाय 1 रॉन्ग ऑप्शन को डिलीट कर लेते हैं, हमें राइट ऑप्शन मिल जाता है। अगर ऑप्शंस को देखते हैं, कल की बात हो रही है, टुमारो कुड, भाई कैन का पास्ट होता है तो कुड तो यहाँ पर फिट नहीं बैठता है, एलिमिनेट कर देते हैं। मे और माइट दोनों ही पॉसिबिलिटी को शो करते हैं कि भाई कल सुबह 10 बजे पहुँच सकते हैं मे। यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ तो क्या है, एक रिकमेंड किया गया है, एडवाइस दी गई है कि सुबह 10 बजे रिपोर्ट करें। ऑप्शन सी शुड इज करेक्ट ऑप्शन। Now do this as per the given schedule. The cabinet council election held on 30 December 2024 as per the given schedule. शेड्यूल है, फिक्स है कि जो कैबिनेट काउंसिल के इलेक्शन है वो 30 दिसंबर 2024 को रखे जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन इज यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन सी विल बी, कैबिनेट काउंसिल इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन 30 दिसंबर, फिक्स है। क्वेश्चन इजी है, यदि आपको चारों ऑप्शंस के मीनिंग कंफर्म हो। आई वॉज डिलाइटेड व्हेन आई माई जूनियर स्कूल प्रिंसिपल। आई वॉज डिलाइटेड, मैं खुश था जब मैं अपने जूनियर स्कूल के प्रिंसिपल से, यस अब यहाँ पर मीनिंग कंफर्म होना चाहिए। नाउ मैच योर आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आ जाता है, इसलिए चारों ऑप्शंस को हमें मीनिंग कंफर्म होने चाहिए। रेन अवे, टू लीव क्विकली, इट मीन्स भाग जाना। द थीफ रेन अवे व्हेन ही सो द पुलिस। रेन डाउन, टू लूज पावर और एनर्जी। द बैटरी हैज रन डाउन, वी नीड टू रिचार्ज इट। नाउ रेन इन, टू क्विकली एंटर ए प्लेस, मतलब कहीं बहुत जल्दी से एंट्री करने के लिए यूज होता है। और रैन इन टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली, अगर आप अचानक से कोई आपको मिल जाए तो वहाँ रैन इनटू इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। आई वॉज डिलाइटेड व्हेन आई रैन इनटू माय जूनियर स्कूल प्रिंसिपल, मैं खुश था जब मुझे मेरे जूनियर स्कूल के प्रिंसिपल अचानक से मिल गए। गॉट इट। नाउ डू दिस, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सो डू इट सिंसियरली। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई फ्रॉम माई पोजिशन एज मैनेजर, यस ए बी सी और डी। नाउ selected, match your answer. Right option is option D. I would like to inform you that I have resigned from my position as manager. भाई रूल होता है, समझ लीजिए। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, सेंटेंस को पढ़ने के बाद समझ आ रहा है आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, भाई मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा। इन्फॉर्मेशन तो अभी करंट में दी जा रही है और जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हो चुका है। इट मीन्स क्या है, जब एक्शन पास्ट में शुरू हो और प्रेजेंट में उसकी रेलिवेंसी शो होती है तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। गॉट इट। नाउ डू दिस, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यू हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब ऑन योर प्रोजेक्ट्स, नो वन एल्स इट बेटर, यस ए बी सी और डी। मैच, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कुड हैव डन। ऐसा क्यों किया गया भाई, कुड हैव डन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि तुम एक एक्सीलेंट जॉब कर चुके हो, क्योंकि और कोई दूसरा, नो वन एल्स ना, मतलब कोई और दूसरा इससे बेटर कर ही नहीं सकता था। इज इट क्लियर? नाउ डू दिस, इट इज़ वेरी इजी। रवि हेल्प हिज मदर एज ऑल दियर सर्वेंट्स वर ऑन लीव, यस select your option. Selected, match your answer. Right option is option C. Ravi had to help his mother as all their servants were on leave. रवि को अपनी माँ की सहायता करनी पड़ी थी क्योंकि उनके सभी सर्वेंट्स जो है वो छुट्टी पर थे। तो यहाँ रवि की कंपल्सन को शो किया गया है और पास्ट में है इसलिए हैड टू हो गया है, और प्रेजेंट में होता तो हैव टू हो जाता, क्योंकि सेंटेंस ही हमारा अगर हम टेंस का सेंस लेते हैं तो पास्ट टेंस में है, इसको तो यहाँ पर हम यूज़ कर ही नहीं सकते, और शुड रिकमेंडेशन या एडवाइस के लिए होता है। क्लियर? We are pleased to inform you that your proposal for the upcoming project by the board of directors. Yes. Select your option. Selected. Match your answer. Right option is option C. Has been endorsed. Endorsed क्या होता है भाई? Endorse का मीन होता है किसी चीज़
या किसी व्यक्ति को पब्लिकली या ऑफिशियली कोई सपोर्ट, अप्रूव या रिकमेंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ भी सेम हुआ है, इन्फॉर्मेशन अभी दी जा रही है करंट में और जो एक्शन है वो पास्ट से चलता आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा। टिंग 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 टिंग। आई एम आल्सो एनक्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स मेंशन आर टर्म्स एंड कंडीशन विद दिस लेटर। यस, एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। यहाँ आपको मेंशन की करेक्ट फॉर्म को फिल करना होगा। आई एम आल्सो एनक्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पर इस फ्रेज को ये मेंशन किस तरह फॉलो करेगा, ये एक एडजेक्टिव की तरह फॉलो करेगा, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाएगा। आई एम आल्सो एनक्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स मेंशनिंग आर टर्म्स एंड कंडीशन विद दिस लेटर। मैं इस लेटर के साथ हमारी जो टर्म्स और कंडीशन है उनको मेंशन करते हुए ये वाला सेंस आएगा। क्लियर? नाउ डू दिस इफ़ आई वर अटेंडिंग द वर्कशॉप। यदि मैं वर्कशॉप को अटेंड करता, आई स्टे ऑन टिल द एंड ऑफ द थर्ड सेशन एज वेल। मैं थर्ड सेशन तक स्टे करता। क्लियर? इफ से शुरू हुआ है, कंडीशनल सेंटेंस है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। कंडीशनल सेंटेंस में वुड का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। और वैसे भी देखें, सो मे जो मे है वो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, कोई मैटर नहीं करता, फिट नहीं बैठता है। कैन किसके लिए यूज़ होता है? एबिलिटी और परमिशन के लिए होता है, यहाँ ऐसा कोई मैटर है ही नहीं। और शुड में हम ऑब्लिगेशन या एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए कंडीशनल सेंटेंस है, वुड का यूज़ किया जाएगा। टिंग 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 टिंग। वैन आई वॉज ए यंग बॉय, जब मैं एक छोटा लड़का था, ग्रोसरी शॉपिंग वॉज कंसिडर ए मेजर आउटिंग फॉर मी। मेरे लिए ग्रोसरी शॉपिंग इट मीन दाल चावल चीनी की दुकान से दाल चावल चीनी को लेकर आना भी एक बड़ी आउटिंग में कंसिडर किया जाता था। सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ए, बी, सी और डी। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, गोइंग। गोइंग ही करेक्ट क्यों है? क्योंकि जो गोइंग है यह एक एक्ट ऑफ ग्रोसरी शॉपिंग को, एक एक्टिविटी जो कि पास में की गई है, इसके लिए शो कर रहा है। टिंग टिंग टिंग। प्री बोर्ड और बोर्ड स्पेशल एडिटिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स सिक्योर करेंगे। एग्जाम में इस तरह से हमें एडिटिंग का क्वेश्चन मिलता है। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इन ए रेस्टोरेंट। नोट, सर्वर्स कैन वॉश देयर हैंड्स बिफोर सर्विंग द डिशेज। एरर एंड करेक्शन, यही फॉर्मेट हमें वहाँ पर मिलता है। अगर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, एक रेस्टोरेंट में एक इंस्ट्रक्शन ये नोट के रूप में लिखा गया है। सो इसमें एक वर्ड रॉन्ग है, इट मीन्स एक इसमें एरर है जिसे हमें आइडेंटिफाई कर एरर के नीचे नोट करना है और उसे एक करेक्ट वर्ड से रिप्लेस करना है, उसे हमें करेक्शन में नोट डाउन कर देना है। जो हमारी एरर होती है वो डिटरमाइनर्स, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या मोडास पर बेस्ड होती है। इज इट? अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो आज की क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत इन ए शॉर्ट आपको समझाना चाहूँगा। सर्वर्स कैन वॉश दियर हैंड्स बिफोर सर्विंग द डिशेज। थोड़ा सा हिंदी में भी मीनिंग ले लेते हैं। सर्वर्स जो वहाँ पर रेस्टोरेंट में सर्विस करते हैं, मतलब कस्टमर्स को जो डिशेज हैं वो सर्व करते हैं, सो उनको अपने जो हैंड्स हैं वो डिशेज को सर्विंग मतलब देने से पहले हैंड वॉश वो कर सकते हैं। सो यहाँ पर मोडाल कैन का यूज़ किया गया है कि भाई कर सकते हैं, भाई ऑप्शनल है कि करें या ना करें। जबकि अगर हम हाइजीन स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो अगर वो सर्विस कर रहे हैं तो सर्वर्स को तो अपने हैंड्स जो हैं वो धोने ही चाहिए, वॉश करने ही चाहिए। इसलिए कैन को एरर है और इसे हम मस्ट से यहाँ रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये तो भाई ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है, धोना ही चाहिए। गॉट इट? नाउ डू दिस। पार्क के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिखा है, चिल्ड्रंस आर नॉट परमिटेड टू प्ले इन द रेस्ट्रिक्टेड एरिया। सिंसियरली वीडियो को पॉज कर लें, रोक लें और अपनी एरर फाइंड आउट करें और फिर मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करें, मज़ा आएगा। यस, सेलेक्टेड। नाउ मैच योर आंसर। जो एरर है वो यहाँ पर है हमारी चिल्ड्रंस। भाई चिल्ड्रन तो ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है, तो चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस नहीं होता है, सो चिल्ड्रंस एरर और करेक्शन है हमारा चिल्ड्रन। गॉट इट? न्यूज़पेपर आर्टिकल के एक सेंटेंस में यह एरर हमें आइडेंटिफाई करनी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फोन्स बिटवीन स्टूडेंट्स हैज़ बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे। बहुत सिंसियरली इसको अटैम्प्ट करना है, बहुत सिंपल सी एरर इसमें दी गई है। यस, नाउ मैच योर आंसर। सो यहाँ पर जो एरर है वो बिटवीन है। एक्चुअली क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फोन्स बिटवीन स्टूडेंट्स, तो यहाँ तो एक पूरे ग्रुप की बात की गई है।
इट मीन्स क्या है, मोर देन 2 यहाँ पर स्टूडेंट्स हो गए हैं, सो बिटवीन को अमंग से यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगर मोर देन 2 कैंडिडेट्स हैं तो वहाँ अमंग का यूज़ किया जाता है। टिंग 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 टिंग। नाउ दिस वन, डॉक्टर के क्लिनिक पर लिखे इस नोट में एक एरर आइडेंटिफाई कर उसे रिप्लेस कर देना है करेक्ट वर्ड से। वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ दियर हेल्थ। यस, सो यहाँ जो दियर है वो एरर है और दियर को वही वन शुड, तो वन के साथ वंस का यूज़ किया जाता है। वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। गॉट इट। नाउ दिस वन, टीचर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन में एक एरर आइडेंटिफाई करनी है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट दियर प्रोजेक्ट बाय ट्यूसडे। यस, मैच योर आंसर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट के लिए बात आ रही है। ईच ऑफ सिंगलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेफर किया गया है, सो इसलिए यहाँ पर आर एरर है और उसके प्लेस पर इज यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। गॉट इट। तो ये किसकी एरर है? यह एरर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउ दिस वन, पब्लिक टॉयलेट पर एक नोट लिखा गया है, इफ द फ्लश डज नॉट वर्क स्पीक टू द टॉयलेट अटेंडेंस। यस, बहुत सिली सी मिस्टेक है, ऐसी भी मिस्टेक हमें एरर मिल जाएंगी। यहाँ एरर है हमारी यस अटेंडेंस। भाई अटेंडेंस नहीं होता है, अटेंडेंट होता है। इफ़ द फ्लश डज नॉट वर्क स्पीक टू द टॉयलेट अटेंडेंट। अटेंडेंट होता है जो वहाँ पर उसको टेक केयर करते हैं। एक रेसिपी रिव्यू आर्टिकल के एक सेंटेंस में एरर हमें आइडेंटिफाई करनी है। मोस्ट फास्ट फूड आइटम्स आल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ जंक फूड बिकॉज दे वुड बी हार्मफुल टू योर हेल्थ। यस, डू दिस, कंफ्यूज नहीं होना है, मैच योर आंसर। सो एरर इज वुड बी। वुड बी यहाँ पर एरर है और इसको आर से रिप्लेस किया जाएगा। मोस्ट फास्ट फूड आइटम्स, भाई जो फास्ट फूड आइटम्स होते हैं वो जंक फूड की कैटेगरी में ही आते हैं। बिकॉज दे वुड बी, भाई वुड बी नहीं, दे आर, वो तो हेल्थ के लिए हार्मफुल है ही, इसलिए यहाँ पर आर करेक्ट वर्ड है। एक स्टोरी की लाइन में हमें यहाँ पर एक एरर आइडेंटिफाई करनी है। द सीनियर बॉयज वर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। ओके, सही है बिल्कुल। वाइल द जूनियर वंस वर प्लेइंग बिसाइड्स द लैब। यहाँ एग्जाम में एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस और 3 भी हो सकते हैं, वो आपको विद ऑप्शन मिलेंगे, जहाँ आपको यहाँ पर ऑप्शन से थोड़ा सा इजी आपके लिए हो जाता है। इतना इजी भी लेकिन नहीं होता है, कंफ्यूज ये ज़्यादा कर देते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ सेलेक्ट योर ऑप्शन। सेलेक्टेड। यस, नाउ मैच योर आंसर। सो यहाँ पर जो हमारी एरर है वो है बिसाइड्स। बिसाइड्स मीन्स होता है अतिरिक्त, और इसको हम रिप्लेस करेंगे नियर से। क्लियर, गॉट इट। पास में भाई कुछ तो प्रोजेक्ट पर, जो सीनियर बॉयज़ हैं वो तो प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे और जो जूनियर्स हैं वो लैब के पास खेल रहे थे। नाउ दिस वन, आर्टिकल के एक सेंटेंस में एरर हमें आइडेंटिफाई करनी है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन्स द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन आवर कंट्री इन द ईयर 2022। एरर, भाई बैन्स को बैंड से रिप्लेस करेंगे, आर का दियर होगा, इनका ऑन होगा, या यूज़ के प्लेस पे यूजेस होगा। यस 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 यस, प्लीज सेलेक्टेड। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। भाई बैंस नहीं होगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2022 पास्ट की बात हो रही है, बैंड कर चुके हैं, बैंड कर दिया है वहाँ पर, बैंड द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन आवर कंट्री इन द ईयर 2022। ग्रामर के वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिपोर्टेड स्पीच के प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस को और भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है यदि आप मेरे करेक्ट ऑप्शन बोलने से पहले अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर मेरे ऑप्शन से अपना ऑप्शन मैच करें। आर यू रेडी? यस। द मदर सेड आई bought a purse. Change the speech. Options are here A, B, C or D. Yes, correct option is option C. The mother said that. I she में चेंज हो जाएगा और I bought a purse ये सिंपल पास्ट टेंस में है। रूल होता है सिंपल पास्ट टेंस में जब स्पीच को चेंज किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में वो चेंज हो जाती है। सो पास्ट परफेक्ट बोले तो she had bought a purse. नाउ डू दिस, गरिमा और उसके मदर के बीच हुए कन्वर्जेशन को सिंसियरली पढ़ना है, समझना है और इनकम्प्लीट डायलॉग को कंप्लीट करना है। गरिमा, मदर आई एम गोइंग टू पार्क विद माई फ्रेंड्स। मदर, बी होम बाय 7 PM फॉर डिनर।
when Garima informed her mother that her mother asked her to be home by 7 p.m. for dinner. So यहाँ पर हम अगर ऊपर हम देखते हैं mother I am going to park with my friends, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया गया है. सो जब हम इसको अब स्पीच को चेंज करेंगे सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा. दैट शी में हो गया है और शी के साथ अब वॉज गोइंग टू विद और माई का हो जाएगा हर फ्रेंड्स. टिंग 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 टिंग. ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. गेटमैन और विजिटर के बीच हुए इस कन्वर्जेशन को सिंसियरली पढ़ना है, समझना है, देन इनकम्प्लीट डायलॉग को कंप्लीट कर देना है. यस, डन. मैच योर आंसर. सो राइट ऑप्शन इज यस, ऑप्शन सी. ही वॉन्टेड टू सी द आर्ट एग्जीबिशन. भाई विजिटर ने क्या कहा है? आई वॉन्ट टू सी द आर्ट एग्जीबिशन. सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज किया जाता है. सो आई ही में होगा, वांट का वांटेड हो जाएगा. नाउ दिस वन, कैप्टन और प्लेयर के बीच हुए कन्वर्जेशन को सिंसियरली पढ़कर समझकर इनकम्प्लीट डायलॉग को कंप्लीट करना है. यस, सो यहाँ पर हमें जो प्लेयर है जो उसने आंसर दिया है उसको स्पीच को चेंज करना है. आई थिंक आई हैव स्प्रेन्ड माई लेग. स्प्रेन ये पैर में मोच आने के लिए यूज़ किया जाता है. अगर हम सिंसियरली अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करें सो ऑप्शन ए और बी ऑप्शन को डिलीट कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आई को आई ही रखा गया है जबकि आई तो ही में चेंज हो जाएगा. तो सिंपल सी और डी ऑप्शन में हमें अब करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. सो अगर हम देखते हैं ऑप्शन सी में जो माई लेग है, माई को माई ही रखा गया है जबकि ही के अकॉर्डिंग ये भी हिज में चेंज हो जाएगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. Employer, why do you need such a big amount? Employee, my brother is having a destination wedding in Paris. The employer asked his employee, उसने उससे क्या पूछा है? Why do you need such a big amount? इसी को हमें यहाँ पर चेंज करना है. Then, so, by why do you? तो यहाँ तो एक बात समझने की है. अगर WH फैमिली से क्वेश्चन रेज होता है why, when, where, तो उससे पहले कंजंक्शन दैट का यूज़ नहीं किया जाता. ऑप्शन बी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा. तीनों ऑप्शन ए, सी और डी देखते हैं, तीनों में वाई 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 है. अब यहाँ पर डू यू नीड क्या समझ में आता है? टेंस का साइंस लेते हैं तो प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा. सो वाई ही नीडेड. ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ डू दिस सिंपल क्वेश्चन. यहाँ राज के आंसर को हमें चेंज करना है. राज ने आंसर दिया है आई कांट इवन थिंक ऑफ रिलैक्सिंग, आई हैव ए मीटिंग. राज के अकॉर्डिंग आई ही में चेंज हो जाएगा और कैन नॉट कुड नॉट में हो जाएगा. बहुत सिंपल सा है. और आई हैव ए मीटिंग, आई फिर से ही में और हैव हैड में हो जाएगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं था. नाउ दिस वन, एक दो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी होंगे जिनके आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, वो आपको सेल्फ ही आंसर देना होगा. निशी, हैव यू सीन ए रियल टाइगर इन ए जू? हिमांशी ने रिप्लाई किया आई आस्क माई मदर टू टेक मी देयर. मैंने अपनी मम्मी से कहा है कि मुझे वहाँ ले जाएं. निशी आस्क्ड हिमांशी, क्या पूछा है उसने? हैव यू सीन ए रियल टाइगर इन ए जू. बस इसे ही तो हमें चेंज करना है. यस, कैसे चेंज होगा? देखिए क्वेश्चन यहाँ हैव से रेज हुआ है. हैव है, हैज़ है, कैन है, डू है, डज है. अगर इनसे क्वेश्चन रेज किया जाता है तब वहाँ पर यस कंजंक्शन इफ़ या वेदर का यूज़ किया जाता है. तो पहले तो यहाँ आ जाएगा हिमांशी के बाद इफ़, यू चेंज हो जाएगा शी में, इफ़ शी और हैव हैड में. इफ़ शी हैड सीन अ रियल टाइगर इन ए जू. सो सिंपल. नाउ डू दिस. टीचर और स्टूडेंट के बीच एक कन्वर्जेशन हुआ है, इनकम्प्लीट डायलॉग को कंप्लीट करना है. बस यहाँ एक छोटा सा करेक्शन है. मैं आपसे प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि जहाँ भी ऑप्शंस में बुक लिखा है उसको मैथ्स बुक आप रीड कर लें. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बाय मिस्टेक मुझसे स्किप हो गया है. नाउ यस, डन. मैच योर आंसर. भाई देव ने क्या रिप्लाई किया है? देव ने रिप्लाई किया है आई लॉस्ट माई मैथ्स बुक. मैंने अपनी मैथ्स की बुक खो दी है. सिंपल पास्ट टेंस में है. इट मीन्स क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा. आई ही में चेंज होगा और ही हैड लॉस्ट हिज मैथ्स बुक. गॉट इट? नाउ दिस वन, चिंकी, हैव यू एवर सीन ए विच? क्या तुमने कोई चुड़ैल देखी है? मिंकी, यस द विच इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. भाई मेरे सामने ही खड़ी है. हाँ. वैन चिंकी आस्क्ड मिंकी इफ शी हैड एवर सीन अ विच, मिंकी रिप्लाइड ह्यूमरसली दैट. अब यहाँ
इस आंसर को आपको सेल्फ करना है, आपका होमवर्क है. सेंड योर आंसर थ्रू कमेंट. आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स. उम्मीद करता हूँ आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा. कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट में राइट करें. बेस्ट विशेस फॉर योर प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जामिनेशन. रॉक योर एग्जाम. गॉड ब्लेस यू ऑल.